स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फुल नोटिफिकेशन 2025 का जारी किया जा चुका है। इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, इसके साथ पीईटी एंड एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट साथ में PDF भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। फुल नोटिफिकेशन के अलावा एक शॉर्ट नोटिस अभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ है, जिसमें कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ था 28 दिसंबर 2024 में, इससे एक छोटा सा करजेंडम यहाँ पे जारी किया गया 21 जनवरी 2025 की डेट में। एंड कल तक आपका फुल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और 23 जनवरी से इसके फॉर्म भी भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए देखेंगे उस फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल। उसके पहले एक छोटा सा आप सबके लिए बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप डी की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा जीके की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। यहाँ बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जारी किया गया फुल नोटिफिकेशन। और इसमें अगर आप देखेंगे फॉर्म भरने का जो डिटेल दिया हुआ है, तो इंडिकेटिव नोटिस आपका 28 दिसंबर को आया था। नोटिस पब्लिकेशन फुल आपका 22 जनवरी को हो जाएगा वेबसाइट पे, आज ही हो सकता है शाम तक। ऑनलाइन फॉर्म 23 जनवरी से भरे जाएंगे, आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 होगी और फीस पेमेंट के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। साथ में मॉडिफिकेशन के लिए आपको पूरे यहाँ पे अप्रॉक्स 10 दिन दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। उसके पहले टोटल वैकेंसी कितनी है। तो अगर कुल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे, तो लेवल 1 पोस्ट का जो इनिशियल पे होगा 18,000, यानी इनिशियल सैलरी आपकी 35,000 के आसपास होगी। 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरी आपकी 50,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, 18 से 36 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 18 से 39 साल, अगर आप SC/ST कम्युनिटी से हैं तो 18 से 41 साल, अगर आप PWD हैं तो 10 साल की आपको इसमें एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। 32,438 पोस्ट है। पोस्ट बढ़ने का बहुत सारा आपने वायरल नोटिस देखा होगा, न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी, बट वो सब फेक निकला। जो वैकेंसी थी 32,438 वही यहाँ पे रेलवे देने वाला है। कोई भी 1 लाख वैकेंसी की जो उम्मीद थी खाली है। बहुत सारा इस पर श्री गोपाल मिश्रा जी ने और सबने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन ना तो वैकेंसी बढ़ाई गई और ना ही इंजीनियरिंग पोस्ट पे ITI को लागू किया गया है। ITI भी इसमें से हटा दिया गया है। एंड जो CCS के अंतर्गत हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेंड जो है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में, उनका भी यहाँ पे अलग से जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लें यहाँ पे कि ऐसे सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जिनका 22 फरवरी 2025 तक रिजल्ट आ गया हो। जिनका रिजल्ट उनके बाद अगर आ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे पहले से क्लियर कर दिया गया। ठीक है, अब फुल नोटिफिकेशन में और कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ देखिए मेडिकल फिटनेस, मेडिकल का स्टैंडर्ड दिया हुआ है और एज लिमिट का जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से किया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2025 में अगर आप 18 से लेके 36 साल तक के हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 18 से कम है या 36 से ज़्यादा हो रहा है रिजर्व कैटेगरी में, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टेज ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, एक एग्ज़ाम आपका होगा, उसके लिए कॉल लेटर जारी होंगे। आप लोग जब एग्ज़ाम पास करेंगे, ठीक, नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी PET के लिए। ठीक है, PET के बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी DV के लिए। DV में 1:1 जितनी सीट है उतने ही कैंडिडेट्स यहाँ पे DV के लिए बुलाए जाएंगे। DV और मेडिकल एक साथ आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 की रहेगी। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो PET है उसमें कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाए जाएंगे। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे तो आपकी वो 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। बट एक चीज़ और है, कैंडिडेट विद ITI या NSC क्वालिफिकेशन एलॉन ध्यान दीजिएगा,
कैन इंटर दीज डिटेल्स एज पर ITI और NAC सर्टिफिकेट। यहाँ एलॉन का ये मतलब है कि अगर आपके पास, आपने मान लीजिए 8वीं के बाद 2 साल की कोई अप्रेंटिसशिप की है, उस केस में आप क्या करेंगे, ITI या NAC सर्टिफिकेट के हिसाब से भरेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको 10th के हिसाब से भरना, बट अगर आपने 10th प्लस ITI किया तो आप 10th के हिसाब से भरेंगे, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, पोस्ट के हिसाब से, उसको हम बाद में बता देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे तो सारे बता दिए गए, बट क्या क्या रहेगा वो आपको पोस्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो उस पर बाद में आएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। पहले यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड जो एज लिमिट थी वो 18 से 33 साल थी, ठीक है, बट इस नोटिफिकेशन में क्या किया गया है, 18 से 36 साल रखा गया। ये रिलीफ 3 साल का प्रोवाइड किया गया कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। एज लिमिट में छूट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। अब यहाँ आप इससे मिलान कर सकते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो दिया गया ना, इससे आप लोग मिलान कर सकते हैं। इसके बाद या इस दिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनेक्सर ए में दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो फॉलो की जाएगी, बट यहाँ पे आपको हम बता दें, सिंपल अगर आपने 10th प्लस ITI किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं 10वीं हो, ITI हो, अप्रेंटिसशिप हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ITI को हटा दिया गया है टेक्निकल पोस्ट से भी, जो कि पहले ऐसी बात थी कि 2019 के टाइम पे कहा गया था रहेगी, बट अभी फ़िलहाल उसका केस कोर्ट में है, कैट में भी हम लोग पहुँच चुके हैं, देखते हैं उस पर जो होगा डिसीजन आपको उसके बारे में बताया जाएगा। फीस की अगर बात करें तो 500 रुपये फ़ीस होगी यहाँ पे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो जनरल, EWS और OBC होंगे, जिसमें से 400 रुपये बाद में रिफंड होगी। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी हैं यहाँ पे, EBC जिन्हें कहते हैं माइनॉरिटी कहते हैं, उनका यहाँ पे 250 रुपये होगा, और 250 रुपये पूरा एग्जाम के बाद वापस हो जाएगा आपका। ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट इसका करना पड़ेगा। EBC के लिए 50,000 रुपये लिमिट है इनकम सर्टिफिकेट की, तब आप उस केस में कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज आपको वर्टिकल रिजर्वेशन होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन, PWD और CCS कैंडिडेट को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। CCS के लिए यहाँ पे 20% का रिजर्वेशन होगा। आपने किसी भी डिवीजन, किसी भी जोन से अप्रेंटिसशिप की हो रेलवे से, आप किसी भी जोन से यहाँ पे वापस फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ आपको PWD में 20% का रिजर्वेशन हर सीट पे ऑलरेडी दिया हुआ है वैकेंसी में। और उसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं आपके, 1/3 का वेटेज हुआ, PET में छूट हुआ, वो सब भी आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी आपके लिए राहत वाली बात रहेगी। तो इससे आपका सिलेक्शन भी थोड़ा सा आसान हो जाता है CCS कैंडिडेट के केस में। यहाँ पे आप देखें तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप का पूरा यहाँ पे जो डेटा है वो दिया होगा कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया, भले आपने ITI NCVT से किया हो, बट अप्रेंटिसशिप आपका NCVT ही रहता है, SCVT ITI वालों का भी। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप CCS में यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। बस एक चीज़ होना चाहिए, जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म का 22 फरवरी 2025, उस दिन तक आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया हो। भले आपका एग्जाम हो गया और रिजल्ट ना आया अप्रेंटिसशिप का, लेकिन अगर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट एट द टाइम ऑफ DV आपको अपना अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट वहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। आपने किसी भी जोन से अप्रेंटिसशिप किया हो, आप रेलवे के किसी भी जोन में फॉर्म भर सकते हैं। एंड 1/3 मार्क्स आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। जब CBT के एग्जाम के नंबर की आपकी मेरिट बनेगी तो 2/3 यहाँ पे CBT का होगा एंड 1/3 आपके अप्रेंटिसशिप के नंबर यहाँ पे जोड़े जाएंगे। उसके बाद ही आपकी मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट मिलेगी। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप मार्क्स अपना एंटर नहीं करते तो आपको उसका वेटेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक और बात, अगर आप अप्रेंटिसशिप कोटा में फॉर्म भरते हैं लेकिन आपका नंबर नॉर्मल कोटा से ज़्यादा आता है तो आपको नॉर्मल वाले कोटे में फाइट करा दिया जाएगा। CCH की सीट किसी और को मिल जाएगी। क्षैतिज आरक्षण में ऐसा होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका क्या है, आप लोग पहले ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म के बाद फॉर्म स्क्रूटनी होंगे, कुछ फॉर्म रिजेक्ट होंगे, फिर आपका CBT एग्जाम होगा जिसके एडमिट कार्ड आएंगे। CBT एग्जाम पास करने के बाद आपका PET होगा। PET के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। एंड मेडिकल के बाद आपकी यहाँ पे फाइनल पैनल आता है जिसमें आप फिर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी अपनी करते हैं। बात करें CBT एग्जामिनेशन की तो एक ही CBT एग्जाम होगा आपका, 1.5 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 25 जनरल साइंस के, 25 मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के और 20 करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के। कुल 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। पासिंग मार्क की अगर बात करें, जो कि
मेरिट बहुत हाई जाने वाली। अगर ITI लागू हो जाता तो ITI कैंडिडेट्स 50 से 55-60 नंबर पे सिलेक्ट हो सकते थे, अभी कम से कम आपको 65 से 70 नंबर लाने होंगे। अनरिजर्व का 40%, EWS का 40%, OBC का 30% रहेगा, SC ST कैटेगरी में 30% रहेगा यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि रखा गया है। ये आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस है जिस पे हम एक बार और डिटेल वीडियो कर देंगे। ठीक, मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स यहाँ दिए गए ये रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो CCH कैंडिडेट तो इससे छूट मिलेगी उन्हें, बट बाकी कैंडिडेट्स में मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 35 किलो का वेट लेके 100 मीटर आपको 2 मिनट में जाना होगा एक चांस में, बिना वेट को ज़मीन पे रखे। और एक चीज़ 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होगा, एक चांस आपको सिर्फ मिलेगा, क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई। फीमेल कैंडिडेट्स में 20 किलो आपको लेके 100 मीटर चलना होगा, 2 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा एक चांस में। ठीक, दौड़ने में आपका 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, 5 मिनट 40 सेकंड में एक ही चांस आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। PWD कैंडिडेट्स हो गए, साथ में CCS कैंडिडेट हो गए, इनका यहाँ पे PET नहीं होगा। ठीक है, CBT के बाद इनका डायरेक्ट यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इनका फिर वहाँ पे DV एंड ज्वाइनिंग हो जाएगा। PET में 2 स्टेज हैं जैसा हमने बताया। ठीक है, पहले वेट कैरिंग कैपेसिटी आपका टेस्ट होगा एंड अगर उसको आप सक्सेसफुली पास करते हैं तब आपका रनिंग टेस्ट होगा। ठीक, उसका एक रिकवरी गैप आपको दिया जाएगा। अगर फर्स्ट टेस्ट आप फेल कर जाते हैं तो फिर आपको जो सेकंड टेस्ट है ना वो आपको मौका नहीं दिया जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, बैग में कोई हैंडल नहीं रहेगा, एक बैग में कुछ रखा रहेगा, उतने किलो का आपको लेके चलना होगा, उसमें कोई हैंडल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स हैं, जैसे आप पोस्ट अगर देखें असिस्टेंट SNT, मेडिकल स्टैंडर्ड सबके आगे लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है तो प्लीज़ मेडिकल स्टैंडर्ड देख के उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th आर ITI आर अप्रेंटिसशिप कर दिया गया, यानी या तो 10वीं हो या ITI हो या अप्रेंटिसशिप हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एज लिमिट 18 से 36 साल है। बाकी ये आपकी पोस्ट है। टोटल 8 तरह की पोस्ट यहाँ आपको दिख रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो टोटल 14 तरीके की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड भी सबके सामने दिया हुआ है। इसके नीचे आप आएंगे जोन वाइज आपको वैकेंसी दिख जाएगी, जिसमें वेस्टर्न रेलवे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको 4672 देखने को मिल रही है। और सभी में आप देखेंगे जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है 20% और जो CCS का है 20%, वो क्लियरली यहाँ पे पहले से ही मेंशन है, ये आपको क्षैतिज आरक्षण में मिलेगा। बाकी जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी सीट यहाँ पे है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी ये है। कैटेगरी वाइज आप अगर ब्रेकअप देखना चाहें तो यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, जिसमें आप देखें 4672 पोस्ट है। किस पोस्ट पे कितना कितना वैकेंसी है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है आप देखें तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर बात करें तो असिस्टेंट SNT की पोस्ट हो गई, पॉइंट्समैन B की पोस्ट हो गई, ये सब भी यहाँ पे ट्रैफिक सेक्टर में ज़्यादा दिख रही है। फिर आप देखें NWR का, इसी तरह से आप जितने जोन हैं आपके ना रेलवे के, उन सब जोन का यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, क्योंकि आप किसी एक जोन से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कौन से जोन से आप फॉर्म भरें जो आपके आसपास हो। अगर वहाँ आप चाहते हैं तो वैकेंसी देख के उस हिसाब से पोस्ट वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे। सारी पोस्ट पे आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि 10वीं पास एलिजिबल कर दिया गया सभी में। तो ये 14 की 14 पोस्ट आप जो है ना अपने उसमें ऑप्शन में रख सकते हैं, 1 2 3 4 क्या आप इसको देना चाहते हैं, किस लाइन से आप पोस्ट को देना चाहते हैं, पहला दूसरा तीसरा, आपको उस चॉइस के हिसाब से पोस्ट उसमें भरनी होगी। ठीक है, तो ये पूरा वैकेंसी टेबल है, ये आपके साथ हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एनेक्सर B में। बाकी अगर यहाँ बात करें तो ITI का फ़िलहाल जो केस है वो हाई कोर्ट से अभी कैट को शिफ्ट हो चुका है और होपफुली कल उसकी हियरिंग हो जाएगी। देखते हैं वहाँ से क्या डिसीजन आता है। ITI के फेवर में अगर डिसीजन आता है तो रेलवे को नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर कुछ डिले होता है तो अभी फ़िलहाल उस पर और कुछ कहना अभी शायद सही नहीं होगा। जैसा होगा कल हम आपको उसके बारे में अपडेट देंगे। चल रहा है उसमें सब कुछ चल रहा है, वार लेवल पे कह दीजिए चल रहा है। हर तरीके से जो जो हो सकता है वो सब कुछ किया जा रहा है। जिस तरह से अभिनय सर ने अभी SSC वाला केस लड़ा था उसी तरीके से पूरा उस स्टेप को फॉलो करते हुए उसमें किया जा रहा है आगे प्रोसेस। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नोटिफिकेशन से आप खुश हैं या नहीं। मेरे हिसाब से वैकेंसी 70 से 80 हज़ार 1 लाख तक होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट इतनी खाली है। और इंजीनियरिंग पोस्ट पे कहीं ना कहीं ITI कैंडिडेट्स को एलिजिबल करना चाहिए था। रेलवे ने अपनी मनमानी की है। बिल्कुल यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि 10वीं का हक ITI खा जाएंगे। ITI का हक 10वीं या PhD या BTech वाले खा जाएंगे अब एक्चुअल में।
ये सिर्फ ITI के अधिकार की बात थी, यहाँ किसी के अधिकार की छीनने की बात नहीं थी। जो पॉइंट्समैन की भर्ती थी आप उसको कर देते 32,000, बाकी 70,000 वैकेंसी में आप ITI को ले आते, तो 10वीं भी रह जाता, ITI भी रह जाता। 10वीं की पोस्ट तो सेफ्टी कैटेगरी में, ट्रैफिक कैटेगरी में थी ही, इंजीनियरिंग कैटेगरी की डिमांड ITI छात्र अपना कर रहे थे, तो उनको एटलीस्ट वो वाली पोस्ट देनी थी। एंड रेलवे ने इस बात को माना भी था, और अपनी ही बात को मान के अपनी बात से फिर हट जाना, तो ये धोखा ही होता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।